जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में आयोजित T20 टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के द्वारा ये साफ कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय के द्वारा वीडीसी को रीऑर्गेनाइज किए जाने का कदम बहुत ही सराहनीय है। साथ ही साथ कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में हालात बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें बेहतर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा बल आतंक का सफाया करने में जुटे हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप लगभग समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की घोषणा कर दी है। प्रदेश के समर जोन में 25 मार्च से परीक्षा शुरू होगी और 2 मई तक चलेगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड ने संभाग के समर जोन पर पढ़ने वाले सभी सरकारी और निजी हायर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन को अपने अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड संबंधित बोर्ड कार्यालय से ले जाने को कहा है। प्रदेश में आकांक्षी जिलों और ब्लॉक की तर्ज पर आकांक्षी पंचायतों की योजना भी बनेगी। ये योजना 3 माह में तैयार कर ली जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी अभियान चलाने को भी कहा है। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के वित्तीय हालात ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पहले से ही कई प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए हैं। आरबीआई ने बैंक का ऑडिट शुरू कर दिया है और लगातार बढ़ते एनपीए को देखते हुए बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब तक कोविड वैक्सीन की 2,15,14,885 डोज लगाई जा चुकी है। सरकार का हर घर दस्तक अभियान तेजी के साथ जारी है। सरकार की कोशिश है कि योग्य जनसंख्या में कोरोना वैक्सीन की डोज लगने में कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। हर घर दस्तक अभियान पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था और यह भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन हो, लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक हों। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले एक हफ्ते में 15 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विश्व में कोरोना की कुल संख्या 6 करोड़ 18 लाख है। उन्होंने बताया कि भारत में जनवरी महीने में रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं अगर मामलों की औसतन बात की जाए तो 96.4% के हिसाब से घटकर हफ्ते में 11,000 मामले तक पहुंच गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हजारों भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत कई भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाया जा चुका है। यूक्रेन ने ताजा हालातों पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में 6 विभिन्न दलों के 9 सांसद शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों की निकासी और युद्ध को लेकर विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब दिए। यूएन ने गुरुवार को कहा है कि बीते एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक शरणार्थी देश छोड़कर भागे हैं। यूएनएचसीआर के उपायुक्त फिलिपो ग्राडी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर कहा कि सिर्फ 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन में पड़ोसी देशों के पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन के अंदर लाखों लोगों के लिए बंदूकों को शांत रखने का समय आ गया है, जिसमें मानवीय सहायता दी जा सके। यूक्रेन से लौटे भारतीयों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के सभी नागरिकों को देश वापस लाना भारत के सामर्थ्य और प्रधानमंत्री के संकल्प का सबूत है। इतनी बड़ी संख्या में युद्ध के बारूदी ढेर में नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय समाचार एजेंसी के मुताबिक सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए निकासी योजना में तेजी लाने का फैसला किया है। ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने उड़ानों की आवाजाही बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आगामी 10 मार्च तक मिशन में करीब 80 उड़ानों को शामिल किया जाएगा। खबर है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर और वायुसेना के विमानों को ऑपरेशन गंगा में शामिल किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन एक बड़ा हथियार साबित हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पीके
पॉल ने कहा है कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वैक्सीन और व्यापक टीकाकरण ने लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड रोधी टीकों ने देश में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि से बचाया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश 100% पहली डोज के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश में 67% से अधिक वयस्क जनसंख्या को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है।